A very good afternoon. Welcome to my channel General Knowledge Shorts. So today we are discussing about the important educational awards for 2025 KVS and NVS. जितने भी important education awards हो सकते हैं मैंने अपने सारे वीडियोस में प्लीज़ यू गो थ्रू इट. जितने भी वीडियोस हैं मैंने उस पर जितने भी इंपॉर्टेंट एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स बन सकते हैं मैंने वो डाले हुए हैं एंड यू शुड गो थ्रू इट. जितना भी इंपॉर्टेंट करंट हो सकता है वो मैं अपने शॉर्ट्स में और अपने वीडियोस में डेली शेयर करती रहती हूँ अपने पोस्ट में. तो यू कैन ऑल्सो गो इन माई शॉर्ट्स एंड इन माई पोस्ट वीडियो and you can go through it. Please go through it. They are very very important topics I'm discussing in my videos. तो राष्ट्रीय विज्ञान युवा पुरस्कार 2025. आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना. एक है बाल साहित्य अवार्ड जो इस बार इंग्लिश में जो हमारा EMRS का TGT का पेपर था उसमें पूछा गया था इंग्लिश वाले भाषा में किसको दिया गया है तो वो अलग था. दैट इज़ राष्ट्रीय विज्ञान युवा पुरस्कार डॉक्टर दीपा. युवा पुरस्कार डॉक्टर विज्ञान वाला जो है दैट इज़ डॉक्टर दीपा अगेशे को दिया गया है जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस में. तो देयर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि राष्ट्रीय विज्ञान युवा पुरस्कार किसको दिया गया. डॉक्टर दीपा अगाशे. शी इज़ अ एसोसिएट प्रोफेसर इन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस. एंड डॉक्टर सत्येंद्र कुमार और डॉक्टर सत्येंद्र कुमार को दिया गया है राष्ट्रीय विज्ञान युवा पुरस्कार. UNEP यंग चैम्पियन ऑफ द अर्थ. UNEP यंग चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है. वैसे तो ये 3 लोगों को दिया गया था लेकिन इंडिया से जनाली मोदी है. किस चीज़ के लिए दिया गया है? बोनाफी लेदर के लिए दिया गया. आपको ये बहुत पता होना चाहिए कि इस बार बुक्स भी पूछी जा रही है. किस बुक्स के लिए दिया जा रहा है, किस पिक्चर के लिए दिया जा रहा है. इसको किस चीज़ के लिए UNEP यंग चैम्पियन का उनको अर्थ का दिया गया है जनाली मोदी को फॉर बनोफी लेदर के लिए. बनोफी लेदर के लिए दिया गया है. एंड उनके साथ जो अदर लोग भी हैं प्लीज़ आप उनको भी लर्न करें. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार. साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है इस बार सुप्रकाश जो हमारे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो अलग अलग कैटेगरीज में है. ये तो था राष्ट्रीय विज्ञान युवा पुरस्कार और यह है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार. डिफरेंस है प्लीज़. और एक है बाल साहित्य अवार्ड. इस बार बाल साहित्य पूछा गया था TGT के अंदर इंग्लिश वाला. तो आपको हिंदी वाला भी लर्न करना है और इंग्लिश वाला भी और अलग एक दो आप अलग लैंग्वेज की भी देख के जाएं प्लीज़. तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है सुप्रकाश भुयन को फॉर कुचियानामा असमीज़ की लैंग्वेज के लिए. तो वो उनकी जो भी इनका वो बुक है उसका नाम है सुप्रकाश भुयान फॉर द कुचियानामा असमी लैंग्वेज के लिए दिया गया है. ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार. ये साहित्य अकादमी है युवा पुरस्कार. ये इनको असम अलग अलग लैंग्वेज भी दिए जाते हैं तो असमीज़ में इनको दिया गया सुप्रकाश को. राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार टीम में टीम अलग होता है कि टीम की कैटेगरी में अलग किसको दिया जाता है. तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार टीम कैटेगरी में दिया गया है CSIR लेट एरोमा मिशन को टीम फॉर पर्पल रेवोल्यूशंस. एग्रीकल्चर फील्ड में पर्पल रेवोल्यूशन किसके लिए लिया गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. CSIR लेट एरोमा मिशन टीम को दिया गया फॉर पर्पल रेवोल्यूशंस इन द एग्रीकल्चर फील्ड में. तो CSIR लेट एरोमा मिशन को दिया गया है टीम को दिया गया है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार टीम की कैटेगरीज में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार. अब है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इंग्लिश में जो भी अभी हम देख रहे थे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार असमीज़ में वो सुप्रकाश भुवन को दिया गया. और इंग्लिश की कैटेगरीज में इंग्लिश हिंदी तो आपको लर्न करके ही जाना है क्योंकि 2 कैटेगरी ऐसी है कि जो पूछी जाएंगी कि अदर लैंग्वेज का इतना आप देख के जाएं बट इंग्लिश हिंदी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. इंग्लिश में अद्वितीय कोलकर को दिया गया फॉर हिज बुक सिद्धार्था द बॉय हु बिकेम अ बुद्धा. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंग्लिश में सिद्धार्था द बॉय हु बिकेम बुद्धा उनकी बुक का नाम है और अद्वितीय कोलकर उनका नाम है. इसको इंग्लिश की लैंग्वेज में दिया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार. हिंदी की कैटेगरी में पार्वती तिर्की फिर उगना. तो हिंदी की कैटेगरी में पार्वती तिर्के को दिया गया है उनकी रचना के लिए फिर उगना के लिए. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हिंदी ऑल्सो. बंगाली लैंग्वेज के लिए दिया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार सुदेशना मोइत्रा को एक रुखा चुरुनी के लिए दिया गया है बंगाली में सुदेशना मोइत्रा को. मैथिली में दिया गया है नेहा झा मैनी को बनारस आहम को इनकी जो भी इनकी रचना है उनके लिए दिया गया है मैथिली लैंग्वेज में नेहा झा मानी को. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो दीज आर द लैंग्वेज. जैसे बाल साहित्य अवार्ड दिया जाता है अलग अलग लैंग्वेज में जैसे हिंदी में इंग्लिश में वैसे ही साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अलग अलग कैटेगरी में लैंग्वेज में दिया जाता है. यू शुड हिंदी और इंग्लिश तो आपको करके ही जाना है. नेशनल यूथ अवार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आकर्ष श्रॉफ को दिया गया है. और नेशनल यूथ अवार्ड किस ऑर्गेनाइजेशन को जब आपको ऑर्गेनाइजेशन वर्ड लिख के आएगा तो आप लिखोगे युवा स्पार्क को.
युवा स्पार्क को दिया गया है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एजुकेशन की फील्ड में, अर्ली एजुकेशन एंड रूरल की जो एजुकेशन है उसकी फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो नेशनल यूथ अवार्ड्स आकर्ष श्रॉफ को, नेशनल यूथ अवार्ड 2025 आकर्ष श्रॉफ एंड नेशनल यूथ अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन में किसको दिया गया, उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन को युवा स्पार्क को दिया गया है। बाल साहित्य अवार्ड इस बार इंग्लिश की कैटेगरी में पूछा गया था, टीजीटी की उसमें एमआरएस के पेपर में इंग्लिश में दिया गया था। और बाल साहित्य अवार्ड 2025 हिंदी की कैटेगरी में सुशील शुक्ल को दिया गया है फॉर एक बातें 12। फॉर एक बातें 12 के लिए सुशील शुक्ल को बाल साहित्य अवार्ड दिया गया। ये बाल साहित्य अवार्ड भी अलग अलग लैंग्वेज में दिया जाता है। प्लीज़ आप हिंदी, इंग्लिश और कम से कम जैसे हमारी अदर लैंग्वेजेस जैसे बंगाली है, मैथिली है, एक दो और लैंग्वेज भी आप देख के जाएं, क्योंकि एग्जामिनर कोई भरोसा नहीं होता, किसी लैंग्वेज से भी पूछ सकता है। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चंस। और इसी तरीके के मैंने और भी वीडियोस बना रखे हैं करंट के ऊपर, एजुकेशन से रिलेटेड, कौन कौन से पोर्टल्स हैं, कौन कौन से ऐप्स हैं, कौन कौन से इंडेक्सेस हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते थे मैं अपने वीडियोज़ में शेयर करती रहती हूँ। यू गो थ्रू इट एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो प्लीज़ शेयर इट, कमेंट इट। थैंक यू।